हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। आज के दिन प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटे आयु के लिए प्रभु, जिसकी जिंदगी में तूने एक नया वर्ष और दिखाया प्रभु, होने दे इस साल प्रभु परमेश्वर, आप इसको जीवन की तमाम आशीषों से और नवाजना प्रभु परमेश्वर। इसके मार्गों में, इसके जीवन में तेरी ओर से उजियाला होने पाए और तेरी करुणा निश्चय प्रभु परमेश्वर इसके साथ रहेगी प्रभु। मैं ये मानता हूँ प्रभु। मैं दुआ करता हूँ आज के रोज जो भी यहाँ पर वचन दिया जाता है, उस वचन पर आपकी आशीष हो, तेरी करुणा, तेरी दया इस झुंड पर होने पाए। इस दुआ को आपके सामने नाम यीशु मसीह के नाम में उनके मांग लेते हैं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम देखने को निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 7वें और 18वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, हर एक उत्तम वरदान, परमेश्वर ने अपने मानने वालों के लिए कई सारी आशीषें रखी है, कई सारे ब्लेसिंग्स को वो जो है अपने लोगों को देता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सारे उत्तम वरदान जो है ज्योतियों के पिता परमेश्वर की तरफ से ही मिलते हैं। ये बेटा जो है, ये भी एक तरीके का वरदान है जो अपने माता पिता को एक जो है गिफ्ट के तौर पर मिला है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो ऊपर से चीज उतरती है, जो परमेश्वर की तरफ से चीज उतरती है, वो उत्तम है। वो कैसी है? उत्तम है। बाइबल में लिखा है कि बच्चे जो है वो ईश्वर के दिए हुए सबसे बड़ी नियामत है, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी बरकत है। वो क्या है? बच्चे। और ये बच्चा जो आपको मिला है, यकीनन जाने ये परमेश्वर की ओर से मिला है। सारी उत्तम आशीषें, सारे जीवन के वरदान जो है, जितनी भी आशीष हम अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कितना आलीशान जो है ये घर बना है। एक वो उस समय जो था वो हमने घर देखा था। आज ये खुशी होती है। ये सारी जो ब्लेसिंग है वो किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। और यकीनन जाने, जब परमेश्वर जिसको आशीष देता है उसको कोई भी कभी भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि अगर परमेश्वर ने ठाना है कि इस बच्चे को मैं आशीषित करूं, इस बच्चे को मैं आशीष दूं, तो दुनिया भी कितने भी लोग जो हैं इसके काम में अड़ंगा लगा ले, इसको सफल होने से रोक ले, तो वो रोक नहीं सकते, क्योंकि इसका आशीर्वाद तो जो है स्वयं परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ये खुद एक वरदान के तौर पर इस दुनिया में आया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है आगे बाइबल, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही होता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया। बहुत प्यारी बात कहता है। क्या कहता है? उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा क्या करा? उत्पन्न किया। हम में से एक एक जीवन जो है परमेश्वर के सत्यता के वचन से जो है उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और जिस चीज में सच्चाई है वहां पर आशीष है। जहां पर परमेश्वर का वचन है, कहता है कि सत्य के वचन के द्वारा मैंने तुमको उत्पन्न किया। जब मैं और आप अगर सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, तो क्या हमें कोई आशीष पाने से रोक सकता है? न रोक सकता है। हालेलुया। जीवन की दौड़ जो होती है वो छोटी नहीं होती। जीवन की दौड़ जो होती है बहुत लंबी होती है। इस लंबी दौड़ में जो है कई सारे ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता है जो हमको सफल होने से रोकते हैं, जो हमें आशीषें पाने से रोकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया, जिसको परमेश्वर ने ही आशीष दे दी,
वो कहता है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई कितना कुछ भी कर ले, कोई कितना कुछ भी चाह ले, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने जिसको देनी है उसको वो दे के ही रहता है। हालेलुया। दाऊद के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, दाऊद के जीवन में जो था 14 साल, कितने साल? 14 साल दाऊद के जीवन में जो था एक भयानक कठिन भरा समय चला था, जहां पर दाऊद जो है एक साधारण सा चरवा था। दाऊद कौन था? साधारण सा चरवा। 14 साल उसके जीवन के जो है काफी ज्यादा जो है अंधेरे में कटे। 14 साल उसने जो है जंगल में काटा। 14 साल वो आशीषों का उसने चेहरा नहीं देखा। कितने साल? बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब वो उस समय लिख रहा है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। 14 साल उसने जो है परमेश्वर की आराधना करी। 14 साल जो था उसका जीवन जो था परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। हालेलुया। 14 साल आशीष नहीं देखी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को तजा। हालेलुया। 14 साल के बाद उसके जीवन में जो है वो समय आता है जब 40 साल जो है दाऊद ने राज करा। हालेलुया। एज अ किंग ऑफ इजराइल। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसको परमेश्वर जो आशीष देना मांगता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यूं तो दाऊद के घर में भी कई सारे लोग थे, कई सारे और जो है उसके भाई बहन थे, लेकिन परमेश्वर ने जिसको बुलाया था आशीष होने का वारिस, उसी को आशीष मिली। हालेलुया। मैं और आप जो है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, और यकीनन जानना, जिसकी जिंदगी में जो ईश्वर ने आशीषें लिख दी, उस आशीषों को कोई दूसरा कभी छीन नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, बाइबल में कई सारी कौमें हुई, और सबसे जो हटीली कौम थी वो पता है कौन सी थी? बनी इजराइल। हालेलुया। खुद जो परमेश्वर के लोग थे वो एक कैसी कौम थी? हटीली। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने कौम से, अपने लोगों से जो था प्यार करता था। क्या करता था? प्यार। और आपको पता है, इजराइल जब युद्ध करने जाते थे, इजराइल जो है जब जहां कहीं पर भी जाते थे, परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष किया था। परमेश्वर ने उन्हें जीवन की तमाम आशीषें दी थी। हालेलुया। और आशीषों की वजह आपको पता है उनके साथ क्या थी? किसी को पता है? जो इजराइल जिस काम में हाथ लगाते थे, उनको हर काम में जो है आशीषें मिल रही है। जहां जहां वो जा रहे हैं, जहां जहां जो जो युद्ध लड़ रहे हैं, हर एक युद्ध में वो विजयी हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके साथ जो था परमेश्वर का वाचा का संदूक था। क्या था? वाचा का संदूक जो था वो किसके साथ था? इजराइलियों के साथ था। इसलिए जो है इजराइल के लोग जो है कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते थे। जिस कामों में वो हाथ लगाते थे वो काम कैसा होता था? सफल। वाचा का संदूक। वाचा अगर हमारे पास है, परमेश्वर का सत्य का वचन हमारे पास है, निश्चय जाने हम आशीषित होंगे। और कोई, मैंने आपको बताया, हमारी आशीषों को हमसे छीनने भी चाहे तो वो नहीं छीन सकता। कई बार हम अपने बच्चों को लेते बहुत परेशान है, वो कहीं ऐसा ना हो कि टीचर को जो है सुना कर आ गया, टीचर इसके नंबर काट लें। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा जो है तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई इसके साथ बुरा कर दे। नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाचा एक प्रोटेक्शन की वाचा, एक आशीष भरी वाचा जो है साथ रहती है। हालेलुया। मैंने बताया इजराइल जो थे हर कामों में, जितने कामों में हाथ डाल लेते वो आशीषित थे। इजराइल जो कुछ करता था उसमें परमेश्वर उनको आशीष देता था। क्यों? उनके साथ क्या था? वाचा का संदूक। अब इधर सुनिएगा, फलिश्तियों ने जब देखा यार इजराइल को हराना जो है बड़ा भयानक बात है, बड़ी कठिन बात है, हम इजराइलियों को नहीं हरा सकते, क्योंकि इनके साथ तो जो सबसे बड़ी रक्षा करता है, जो इनको विजयी करवाता है, जो इनको सफलता की बुलंदियों तक ले जाता है, वो है वाचा का संदूक। फलिश्तियों ने पता है क्या करा? उस वाचा के संदूक को चुरा लिया। हालेलुया। उस वाचा के संदूक को क्या कर लिया? चुरा लिया, ताकि उनको पता है, फलिश्तियों को, जो सबसे बड़े जो थे विरोधी थे इजराइल के, उनको पता था कि जब तक ये इजराइल में अगर वाचा का संदूक रहेगा तो इजराइल को जो है असफल करना हमारे बस की बात। बाइबल इस प्रकार से कहती है, फलिश्तियों ने वो जड़ जो थी जिसकी वजह से इजराइल जो थे आशीषित हो रहे थे, उस जड़ को क्या करा? फलिश्तियों ने उस वाचा के संदूक को जो था चुरा लिया। और एक ट्राइब थी, एक लोग थे अशोदियों।
उनको क्या करा पता है? वो वाचा का संदूक जो था बेच दिया। क्या करा? वाचा का संदूक क्या करा? वाचा का संदूक आखिर था क्या? वाचा का संदूक जो थी एक आशीष का पिटारा था, जो किसके साथ था? इजरायलियों के साथ। लेकिन दूसरा जन आया, उसने क्या करा? जो वाचा का संदूक, जो आशीष का पिटारा इसको मिला था, फलिस्ती नहीं देख पाए कि आखिर ये क्यों आशीषित हो। फलिस्तियों ने क्या करा? वो वाचा का संदूक क्या कर लिया? चुरा लिया और इसको अशदोदियों के हाथ जो था बेच दिया। हालेलुया। मैं आपको पढ़वाऊंगा, मेरे साथ मिलकर निकाले जरा। पहला शमूएल उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबीनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। हालेलुया। अब देखिए, फलिस्तियों ने सबसे पहले जो इजराइल का आशीष का कारण था, वाचा का संदूक, उसको क्या करा? वहां से चुरा लिया और उस वाचा के संदूक को निकाल कर जो था अशदोदियों के हाथ बेच दिया। और अशदोद में क्या था? एक मंदिर था। क्या था? और उस मंदिर के अंदर जो था एक देवता था। उस देवता का नाम है दागोन। क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंकल इसको बंदी कर दीजिए, बाद में चलेंगे। परमेश्वर की आशीषों को जो था इजराइल से चुरा लिया गया, अशदोद में पहुंचा दिया गया। और परमेश्वर की आशीष का जो वाचा का पिटारा जो इजराइलियों के साथ रहता था, वो आशीष का पिटारा, वो वाचा का संदूक कहां पर पहुंच गया? अशदोद में, और वो भी एक देवता के मंदिर में। और उस देवता का नाम क्या है? दागोन। अभी ये दागोन कौन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। दागोन, मैं आपको बताऊं, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप सर्वप्रथम देवता को देखेंगे तो शिव जो है, इनके भगवान शिव, इनको ये पूरा जो है पृथ्वी का कर्ता धर्ता मानते हैं। और जो शिव अवतार, इनके जो शिव भगवान है, उनके 10 अवतार हुए। कितने अवतार हुए? 10 अवतार। राम, कृष्ण, ये सब जो है सब इन शिव देवता के अवतार हैं। और उनमें से शिव देवता का एक अवतार जो था वो था दागोन। हालेलुया। दागोन कौन है? अगर आप सर्च करोगे, किसी अच्छे अगर हिंदू अगर किसी पर्सन से बात करोगे जिसको जो ज्ञान है अपनी माइथोलॉजी का, तो वो आपको बताएगा कि शिव के 10 अवतार थे। और 10 अवतार में से जो शायद पहला या तीसरा अवतार था वो दागोन का था। ये दागोन उस समय का ऐसा देवता था जिसका आधा शरीर तो जो था इंसानी था और आधा शरीर इसका मछली की तरह था। हालेलुया। अब देखिएगा, परमेश्वर ने आशीष अपनी कौम को दी। परमेश्वर ने जो वाचा का संदूक जो था वो इजराइल में दिया। लेकिन दुश्मनी सेना को ये लगता था, ओ जब तक ये संदूक वाचा का इजराइलियों के पास रहेगा, इजराइल तो हमें हराता जाएगा, इजराइल आशीषित होगा, इजराइल जो है सफल होगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, फलिस्तियों ने वो संदूक निकाला, उसको बेचा, और वो संदूक अब जो था एक भगवान के एक मंदिर में पहुंच गया। और उस भगवान का नाम क्या है? दागोन। अब परमेश्वर की आशीष जो थी एक मंदिर में पहुंच गई थी और फलिस्ती जय जयकार कर रहे थे कि अब इसकी आशीष की वजह इसके साथ नहीं रही। अब निश्चय ये युद्ध लड़ेंगे, ये हार जाएंगे, निश्चय जितने कामों में ये हाथ डालेंगे उनमें इनको जो है सफलता नहीं मिलेगी, ये असफल होंगे। आनंदित होने लगे। हालेलुया। लेकिन वो जो वाचा का संदूक था वो कोई साधारण पिटारा नहीं था, वो परमेश्वर की वाचा थी, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। अब देखना, जो परमेश्वर की आशीष छीनता है उसका हाल क्या होता है। हालेलुया। अब वो पिटारा जो है दागोन के मंदिर में रख दिया गया। अब आगे देखिए कितनी प्यारी बात कहता है बाइबल। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़कर उठकर क्या देखा? अब दूसरे दिन ये जो है अशदोदियों क्या देख रहे हैं, ये क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा हुआ। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखते हैं कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर
गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समुच्चा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का संदूक जो था फलिस्तियों ने चुराया था, अश्दोदियों को दिया था। परमेश्वर की क्या चुराई थी? उसकी कौन से आशीषों को चुराया था। और वचन इस प्रकार से कहता, जो परमेश्वर की दी हुई आशीष जो है चुराएगा। कहते नहीं है मेरा काम सही अच्छा सब कुछ बन रहा था, लेकिन उस इंसान ने आकर सब कुछ क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। अगर वो नहीं आता तो मेरा काम क्या हो जाता? बन जाता, मैं आज सफल हो जाता। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की क्या करते हैं? आशीषों को चुरा लेते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अश्दोदियों ने जो था परमेश्वर की वाचा के संदूक को अपने मंदिर में, दागोन के मंदिर में रखा। लेकिन भाई परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की। परमेश्वर ने उसको आशीषों का संदूक दिया और तुम चुरा के लाए हो। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो लोगों ने वहां पर देखा, उनका देवता परमेश्वर के उस वाचा के संदूक के सामने कैसा पड़ा हुआ है? हालेलुया। वो देवता जिसको शिव का अवतार माना जाता है, जो देवता ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सुप्रीम माना जाता है, वो परमेश्वर की उस वाचा के संदूक के सामने कैसा पड़ा है? हालेलुया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभुओं में प्रभु और देवताओं में वो ईश्वर महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। हालेलुया। उसको ऐसे ही साधारण परमेश्वर नहीं बोला गया, उसको ऐसे ही जो है यहोवा राफा नहीं बोला गया, उसको ऐसे ही जो है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर नहीं बोला गया। वो संतों में, प्रभुओं में, ईश्वरों में, वो ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो देवता ये वाचा का संदूक बेटा कहां पर पहुंचाया तुमने? दागोन मंदिर में। और वो देवता उस संदूक की सामर्थ के आगे क्या कैसा पड़ा हुआ है? कौन दे मुंह। हालेलुया। चुरा लो परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। चुरा लो परमेश्वर की वाचा की आशीष। जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको कभी भी कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इतना ही नहीं हुआ, क्योंकि अश्दोदियों ने जो है परमेश्वर की क्या चुराई थी? आशीष। क्या चुराई? वो आशीष का संदूक का वाचा जो है चुरा कर लिया है, उसको खरीदा उन्होंने, अपने दागोन के मंदिर में रखा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का हाथ अश्दोदियों पर कैसा पड़ा? भारी पड़ गया। हालेलुया। तो कभी भी जो है ये मत सोचिएगा जीवन में कि मेरी आशीषों को कोई भी मेरे जीवन से आने से, और हमारी आशीषों को हमारे जीवन से आने से जो है शैतान रोकता है। कौन रोकता है? शैतान कभी भी नहीं चाहता हम सफल हो। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा जो है पढ़े लिख जाए, उसका मन जो है पढ़ाई से भटकाएगा। शैतान जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा जो है एकदम स्वस्थ रहे, उसके जीवन में बीमारी ला सकता है। ये सब आशीषों का क्या हुआ? चुराना। इसी को तो बोलते हैं आशीष का चुराना। आज बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे माता पिता हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। क्यों? ये शैतान जो है उसकी पढ़ाई के आशीष के, शिक्षा के उस आशीष को क्या कर रहा है? चुराना मांगता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो असफल होगा। हालेलुया। जो लोग, जो चीजें परमेश्वर की लोगों की आशीषों को रोकने या छीनने आती है, परमेश्वर का हाथ उन लोगों का कैसा पड़ता है? भारी। हालेलुया। वचन कहता है 6वें पद में, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। परमेश्वर अश्दोदियों को नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों की गिनतियां निकाली। ये हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा। अब अश्दोद के लोग भी जो होते हैं वो अचंभित हो गए। क्या हो गए? ये क्या करा भाई? ये कोई साधारण देवता था कि जिसका तुम संदूक लाए थे? अश्दोद के लोग जो है काफी ज्यादा चकित हैं, काफी ज्यादा जो है अचंभा कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब से ये वाचा का संदूक जो हमने फलिस्तियों के हाथ खरीदा है, इसके आने से ये हो क्या रहा? हमारा देवता गिर गया, हमारा देवता गिर गया, औंधे मुंह पड़ा है। हमारे देवता की जो है पूरा धड़ पंजे सब क्या है? अलग पड़े हैं। और अश्दोद के लोग खुद कह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, इतना नुकसान आखिर कैसे हो रहा है। शायद
जिस देवता का संदूक हम लाए हैं उसकी मार जो है वो हम पर भारी पड़ गई है। हालेलुया। आगे कहता है, तब यहोवा के हाथ अजदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अजदोद और उसके आसपास के लोगों की गिलटियां निकाली। ये हाल देखकर अजदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा। अब खुद कहने लगे कि इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। हालेलुया। कह रहा है हम पे इजराइल के देवता यहोवा परमेश्वर का हाथ जो है हम लोगों पर और हमारे देवता पर, हमारे देवता दागोन पर भी कैसा पड़ा है? भारी पड़ा है। ले बेटा, शिव अवतार संत। लेकिन ईश्वर परमेश्वर यहोवा के आगे कैसा पड़ा हुआ है? अजदोदी खुद कहने लगे कि इजराइल का देवता मान लिया, जान लिया कि इजराइल में जो देवता है सचमुच में वो कैसा देवता है? जीवित देवता है। उसके पास जो सामर्थ है शायद वो किसी और देवता के पास किसी ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं? इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा। भैया ये संदूक जो लाए हैं, इसको जहां से लाए हैं उसको क्या करो? वहीं पर वापस कर दो। इसको लाने से, एक जीवते परमेश्वर की आशीष को संदूक लाने से हमने सब अपना काम बिगाड़ लेंगे, सब कुछ बेकार हो जाएगा। जहां से ये आया उसको पहुंचा दो, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे कहा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। हालेलुया। और बाद में पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये संदूक जो है उन्हीं लोगों का था, उनके देवताओं ने उनको दिया था और ये आशीष का उनके लिए कारण था। हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते। हालेलुया। आज का जो मजबून था वो ये था कि जिंदगी में परमेश्वर तो आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदगी में परमेश्वर तो है, भविष्य का परमेश्वर है। हर काम में जितने काम हम हाथ लगाते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन शैतानी चीजें उन सारी आशीषों को क्या करने आती हैं? चुराने आती हैं। भाई परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको जो हूँ 100 साल की आयु दूंगा। शैतान कह रहा है ये इस समय जो है सड़क पर से जाएगा। सड़कों पे अनेक प्रकार के जो है वाहन चलते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको 100 साल की आयु दूंगा। शैतान क्या कह रहा है? बचा अपने बंदे को, मेरे पास कई सारी बीमारी है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपी है, उनको कोई भी जो है भय नहीं हो सकता, उनकी आशीषों को कोई उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन मैंने आज आपको दिखा दिया, अगर कोई भी ये प्रयास करेगा इसके काम में जरा आड़ा पैदा कर दूं, इसके काम को जो है मैं यहाँ पर रोकूं, रुकावट का काम करूं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, जिसके जीवन को परमेश्वर ने ऊपर से वरदान दिया है, उसको कोई भी जो है उससे छीन नहीं सकता। इस बच्चे के लिए आप निर्भय हो जाएं, क्योंकि इसका करता धरता, हम सबका करता धरता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारे पास जो आशीष है उनको कोई छीन नहीं सकता। चाहे कितना भी पावरफुल पर्सन आपके सामने खड़ा हो, चाहे कितनी भी एक भयानक आकृति आपके सामने खड़ी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जिसको जो आशीष परमेश्वर ने दे दी उसको वो कोई भी जो है कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर जो है जीवन भर जो है साथ देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इस बच्चे कौन है? बच्चा आपका बर्थडे है, कितने साल के हो गए तुम? 10 साल के। बोर्ड कौन सी क्लास में हो? 4th में। हालेलुया। परमेश्वर जो है आशीषों का परमेश्वर है। और निश्चय वो पता है क्या कहता है? जब बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, दाऊद कहता नहीं है कि माता के गर्भ से पहले ही तूने मुझे अपनी महिमा के लिए रच लिया। मेरी एक एक मांसपेशियों का बनना, मेरी हड्डियों पर मांस का चढ़ना, मेरी नसों का उबजना, ये मेरे पैदा होने से पहले तेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हर एक जरूरतों को जानता है।
इस बच्चे के जीवन में क्या क्या जरूरत होगी, कौन सा मुकाम इसको मिलना है, ये परमेश्वर जानता है। और मैं इतना कहूंगा कि जो परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, क्योंकि वो उत्तम चीजें देता है अपने लोगों को। कैसी देता है? वो कहता नहीं है मैं तुमको पूछ नहीं, किंतु तुम हमेशा नीचे नहीं कहां देखोगे, ऊपर देखोगे। हालेलुया। तुम कभी भी जो है कर्जा लेने वाले नहीं बनोगे, कर्जा देने वाले। तो ऐसी आशीष, उत्तम वरदान ईश्वर की ओर से मिलता है, और निश्चय जाने जो आशीष परमेश्वर ने इसलिए ठहराई है उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो आशीषों का देना परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर इस बच्चे को बहुत ऐसे आशीषित करे, और परमेश्वर इस बच्चे की जीवन को और बढ़ाए, और जीवन के तमाम अलग अलग जो है सफर में जहां से ये गुजरे, परमेश्वर इसके मार्गों पर उजियाला करे, और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष आपके साथ। आइए।